नमस्कार, जय हिंद, प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जहां तक हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, ठीक उसी के आगे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है मेरे भाई साहब, आप इसको पढ़ें और प्रश्नों का जवाब दें। मेरे भाई कह रहा है यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा कह रहा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड के तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर कह रहा है मेरे भाई कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों तथ्य को मिलाकर जवाब देने के लिए पर्याप्त है। और पहले में कह रहा नहीं है। फिर कह रहा है कि केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न क्या बने हैं। जैसे आपके सामने देखिए प्रश्न आया हुआ है, वो प्रश्न क्या है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, यानी 5 मित्र हैं। सी डी ई एफ जी, सी से लेकर के जी तक है। एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? अब जब कभी ऐसी लाइन मिला करे मेरे भाई, आपको रैंकिंग पढ़ाते समय बताए हैं, कभी भी ऐसी लाइन मिला करे तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, आराम से धैर्य के साथ प्रश्न को समझा करिए। अब देखिए पहला कथन दिया है, फिर दूसरा कथन दिया है। कौन सा कथन दिया है? पहले पहला कथन दिया है, फिर दूसरा। तो आइए मेरे भाई साहब देखिए, 5 मित्र हैं, पहले कथन को सॉल्व किया जाए। पहला कथन क्या कह रहा है ये देखिए। एक हमने पंक्ति बना दिया, व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं। बताइए इनका मुख ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। आप जानते हैं मेरे भाई साहब, आपको डायरेक्शन पता है। ये क्या है? ये पूरब है, यानी ईस्ट है। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये क्या है मेरे भाई साहब? दक्षिण। जब कभी ऐसे प्रश्न मिला करें, अगर प्रश्न ये ना बताए कि पूरब की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, उत्तर देख रहे हैं, दक्षिण, तो सदैव क्या मानेंगे? ऊपर की तरफ मान लेते हैं। और यहाँ पर 5 स्थान हम बना लेते हैं। देख लीजिए कैसे। ये देखिए 5 स्थान हमने बना लिया और सबका मुख ऊपर की तरफ हमने कर दिया है। ध्यान से समझते चले प्रश्न को और जवाब निकल करके आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई साहब? तो हमने ऊपर की तरफ कर लिया। आप सोचिए कि आप कहीं भी इन 5 जगह पर बैठे हैं, आपका राइट किस तरफ होगा? आपने कहा कि हमारा राइट इस तरफ होगा। और लेफ्ट किस तरफ होगा? आपने कहा कि लेफ्ट इस तरफ होगा। यानी राइट एंड लेफ्ट आप समझ रहे हैं, दाएं और बाएं की स्थिति को राइट एंड लेफ्ट हमने बताया आपको। अब यहां से प्रश्नों को देखा जाए तो क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि एक पंक्ति, एक व्यक्ति ई और सी के बीच बैठा है। ई और सी के बीच बैठा है। सी छोरों से अंत में नहीं है। सी छोरों से अंत में नहीं है। इससे पता चल गया मेरे भाई साहब, सी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, या तो ई यहां होगा या तो ई यहां होगा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि कह रहा है एक व्यक्ति सी और ई के बीच बैठा है, सी छोरों पर नहीं। ये आपका पहला कथन था जो हमने पढ़ लिया। क्या मेरे भाई साहब आपको जवाब मिला? बाई और पंक्ति के बाई ओर पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाई ओर पर कौन बैठा है? क्या आपको पता चला? नहीं पता चला। क्लियर है? ये पहला कथन हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे भाई साहब यहीं पर हम दूसरे कथन को भी मिला लेते हैं। ठीक है, दूसरे कथन को देखा जाए तो कह रहा है मेरे भाई साहब, एफ और डी बिल्कुल साथ हैं। एफ और डी बिल्कुल साथ है। जी एफ के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी एफ की बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां भी हम जवाब नहीं दे सकते हैं, कहां पर हम रखें, कैसे करें? तो मेरे भाई अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो खूब आराम से जवाब निकल सकता है मेरे भाई साहब। कह रहा है कि एफ और डी बिल्कुल साथ में है। बिल्कुल सही है, एफ और डी बिल्कुल साथ में है। जी एफ के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कहां पर रख सकते हैं मेरे भाई? सोचो कहां पर रख सकते हैं? क्या कहीं ऐसी स्थिति बना सकते हैं? आपका जवाब होगा कि बिल्कुल बना सकते हैं। जो जी है मेरे भाई साहब एफ के बाईं ओर है। अगर हम एफ को यहां रखें तो जी कहां पर होगा? आपने कहा कि बाईं हाथ पर, यहां पर जी होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एफ को यहां रखते हैं तो जी कहां होगा? एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी यहां पर होगा। रख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? आपने कहा कि एफ को रखा जाए तो यहाँ पर कौन होगा? जी होगा। बोलो क्लियर हो रहा है? एक व्यक्ति कोई बचा है, वो कौन सा है? आप यहाँ पर देखिए तो सी डी, सी आया, डी नहीं आया तो डी यहाँ पर आ गया। क्या डी और एफ बिल्कुल साथ में है? क्या डी और एफ बिल्कुल साथ में है? आप तय करें, देखिए क्या जवाब मिल रहा है? आपने कहा कि नहीं मिल रहा। एक बार पुनः प्रश्न को फिर से समझते हैं, फिर से पुनः प्रश्न को लगाते हैं और दोनों कंडीशन को साथ लेकर के चलते हैं।
यानी कहने का मतलब है पहले और दूसरे कथन को मिला करके हम जवाब देंगे। और देखिए आपके सामने एक हमने पंक्ति खींच दी है, ठीक है, एक पंक्ति खींच दी है और सभी का मुख जो है ऊपर की तरफ कर देते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ सभी का मुख हमने कर दिया। दोनों कंडीशन लगा लेते हैं, शायद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात निकल करके आ जाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक ये हो गया, ये एक आ गया, और दूसरे को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। कैसे रखेंगे, ध्यान से समझें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। और सभी का मुख जो है नीचे की तरफ कर दिया। चलो इस रूप में रख दिया है। 4 और ये 5 लोग हो गए। कह रहा है मेरे भाई साहब, एक व्यक्ति ई और सी के बीच बैठा है, सी छोरों के अंत में नहीं है। छोरों के अंत का मतलब है सी यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर नहीं है। सी की कंडीशन कहाँ होगी, इन 3 जगह में कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, अब आगे प्रश्न पढ़ा जाए मेरे भाई साहब, तो कह रहा है ई और सी के बीच में है। इससे ये क्लियर हो रहा है हम कहाँ पर रख सकते हैं। आपने कहा कि सी को यहाँ रखेंगे तो ई को यहाँ रखना होगा, लेकिन और आगे प्रश्न पढ़ा जाए, एफ और डी साथ में, अगर सी को यहाँ रख देंगे और एफ को यहाँ रखें, देखो कंडीशन समझ लो, सी यहाँ है, ई यहाँ है, या तो सी यहाँ है या तो ई यहाँ है। क्लियर हुआ। तो मेरे भाई साहब अगर सी को रखेंगे, एफ और डी क्या कभी एक साथ आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। इससे ये पता चल गया कि ये दोनों इस रूप में नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे, आपका जवाब होगा कि सी को अगर हम यहां मान लें, चलो ध्यान से समझो, सी को अगर हम यहां मान लेते हैं तो ई कहां होगा, यहां पर होगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे की तरफ मान लिया जाए, सी को अगर हम यहां मान लें मेरे भाई साहब, तो ई कहां होगा, यहां पर होगा। सेम कंडीशन है, दाएं बाएं की स्थिति में रख रहे हैं। चलिए अब आगे देखा जाए मेरे भाई साहब, इनके बीच में एक व्यक्ति, एफ और डी बिल्कुल बगल में है, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है मेरे भाई साहब कहां है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ को कहां रखें, एफ को यहां रखेंगे तो इसके बाएं हाथ दूसरे स्थान पर जी होगा। और बताइए क्या मेरे भाई साहब एफ और डी क्या एक साथ में आए, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं आए। ऊपर की तरफ हमने कर दिया तब, लेकिन नीचे की तरफ कर ले तो आपने कहा कि ई यहाँ है, सी यहाँ है। कह रहा है कि अब देखिए जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहने का मतलब, लाइन को ध्यान से समझना, जी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं ओर। एफ को यहां रख लें तो इसका बायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, आपका जवाब होगा कि इस तरफ होगा, यानी इधर दाहिने तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। इसका मतलब है यहाँ पर कौन होगा, आपने कहा कि यहाँ पर जी होगा। एफ यहाँ होगा, एफ के बाईं ओर यहाँ पर कौन आ गया, जी आ गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है एफ और डी साथ में है, बिल्कुल साथ में नहीं आ पाए। इसका मतलब कंडीशन हमें बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, ध्यान से समझने, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ई को हम यहाँ से हटा करके ई को इस तरफ रख दे, चलो सबको हटा दिया, ध्यान से फिर से समझ लीजिए मेरे भाई साहब। देखिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि ई को आप यहाँ पर कर दीजिए, ई को आप यहाँ पर कर दीजिए, और ई को आप कहाँ कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए। दोनों कंडीशन साथ लगा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो क्या कह रहा है मेरे भाई साहब, तो आगे देखा जाए सी के, यानी ई और सी तो बीच में है, क्लियर है। फिर कह रहा है एफ और डी साथ में है, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं ओर। अगर एफ को यहाँ रखते हैं तो एफ का बायां हाथ इस तरफ होगा, जी होगा। एक व्यक्ति कौन बचा, डी बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर उसी कंडीशन में रख लिया जाए, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है, आपने कहा कि एफ को यहाँ रख लें, इसको दूसरे स्थान पर जी है, तो डी यहाँ पर आसानी से मिल गया। मिला मेरे भाई साहब। तो कहने का मतलब दोनों कथनों को मिला करके हम प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब बन जाएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा है ना तो उसको लगाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी जा करके हम जवाब दे सकते हैं। जैसे आपके सामने अगला प्रश्न आया है, एल एम एन ओ पी आर, 6 मित्र हैं, एम बड़ा है एल तथा एन से। चलो क्लियर हो गया मेरे भाई साहब कि यहाँ पर कौन है, आपने कहा कि एम बड़ा है। ध्यान से समझते चले, एम बड़ा है एल और एन से। एल यहाँ पर, एन यहाँ पर, या तो एन यहाँ पर या तो एल यहाँ पर। ठीक है, इनसे नीचे है। पी बड़ा है एम से। पी बड़ा है किससे, एम से, तो पी ऊपर चला गया, 4 लोग आ चुके हैं। लेकिन ओ से छोटा है, लेकिन ओ से छोटा मतलब ओ यहाँ पर ऊपर चला गया। आर छोटा है एन से। आर छोटा है किससे, एन से। अगर एन यहाँ होगा तो आर यहाँ पर होगा, अगर एन यहाँ होगा तो आर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो एन से एल, एन से
एल केवल दो लोगों से बड़ा है, एल केवल दो लोगों से बड़ा है। इससे ये पता चल गया कि मेरे भाई साहब देखिए चौथे स्थान की बात कर रहा है, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर बात देखी जाए, एल केवल दो लोगों से बड़ा है। केवल दो लोग कौन है इससे बड़े, केवल दो लोगों से बड़ा, इससे छोटे कौन होंगे दो लोग। आपका जवाब होगा कि एल यानी एन और आर के नीचे हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हटा दिया। आपने कहा कि यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर आर होगा, तभी दो लोगों से ये बड़ा मान रहा है, क्योंकि एल और एन की स्थिति कंफर्म नहीं थी। तो अब कंफर्म जाकर के हो चुकी है। और देखो लाइन भी दिया है मेरे भाई साहब, ओ छोटा है आर से, ओ छोटा है, अरे ओ से, आर छोटा है एन से, आर छोटा है किससे, एन से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, उनमें से चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। चौथे स्थान पर, ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, चौथा कौन है। आपने कहा कि एल के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया है। कौन सा मेरे भाई साहब, आपने कहा कि सी, एल। यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन है, आपने कहा कि एल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एम बड़ा है एल तथा एन से। ठीक है, तो आपका जो व्यक्ति आया हो कौन सा आया है, आपने कहा कि एल आया है। अरे सॉरी सॉरी, रुको रुको जरा, प्रश्न पढ़ो फिर से। प्रश्न कह रहा है कि उनमें से चौथा छोटा व्यक्ति कौन है, चौथा छोटा व्यक्ति कौन है। तो बताइए, चौथा छोटा व्यक्ति की बात करें तो एक दो तीन चार, चौथा एम मिल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे इसमें तो बड़े की बात हो गई ना, छोटे की बात करें, छोटे से हम देखेंगे तो एम मिलेगा, एल नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा, एम बनेगा। चौथा छोटा कह रहा तो एम होगा। क्लियर है, चौथा छोटा, ये पहला छोटा, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। बड़े की बात करें, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी छोटे से क्रम में पूछा जाए, उनमें से चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी आपका जवाब एम बनेगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखा आपने कितने अच्छे से बेवकूफ बना दिया प्रश्नों ने। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है मेरे भाई नीचे दिए गए, अब यहाँ पर कथन और पूर्वानुमान है। सरकार ने निजी अस्पतालों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, निजी डॉक्टरों को वित्तीय कठिनाइयां हैं, नहीं जानकारी है। सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते हैं। क्या मेरे भाई साहब जवाब आपका सही है, गलत है, क्या करना चाहोगे, कौन सा जवाब बताना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है मेरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए के रूप में। क्यों, क्योंकि देखिए ए कथन पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। क्यों, निजी डॉक्टर को वित्तीय कठिनाइयां हैं, कोई जानकारी नहीं है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सरकारी डॉक्टर अपनी मर्जी से वृद्धि नहीं करते हैं, यह भी बात पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ऐसी कोई जानकारियां हमें नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते। क्या है ये, सही है कि गलत है, ये गलत है। दोनों के दोनों बातें गलत हो गई। चलिए आगे चला जाए। अब देखा जाए 36 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई साहब। 36 नंबर में देखा जाए, कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा। देखो शीला ने कहा, यहाँ पर ये कौन है, आपने कहा कि शीला है। ये शीला स्पीकर है और लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, क्या कह रही है। शीला ने कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता मतलब ऊपर होंगे, वह मेरे पिता के बेटे, बेटे का मतलब यहाँ पर पुत्र हो गया। ठीक है, वह मेरे पिता के बेटे के भाई का भाई है, यानी पिता के बेटे के भाई का भाई है। ये लड़का यहाँ पर भाई है, भाई है। उस लड़के का शीला से क्या संबंध है, लड़के का शीला से अगर संबंध देखा जाए, ये क्या बनेगा, लड़के से नहीं, शीला से, लड़के का शीला से, शीला से ये बताओ कौन है, भाई है, ये सभी भाई हैं। क्या ऑप्शन में भाई है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन आपके मन में सवाल हो सकता है सर बहन भी तो दिया है। तो मैंने आपको बताया सदैव से का की तरफ चलते हैं। शीला से दिया है ना, तो इसकी ये कौन है, इसके ये भाई है। क्योंकि शीला का जेंडर डिसाइड नहीं है, शीला नाम के आधार पर लड़की तो कर सकते हैं, लेकिन नाम के आधार पर जेंडर का प्रयोग कभी मत करिएगा। आपका जो जवाब बनेगा वो भाई के रूप में बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या है। इसको लगाइए और सोचिए क्या जवाब बन रहा है। 37 का जवाब लगाइए और लगा करके बताइएगा। चलिए देख लीजिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मेरे भाई आसानी से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो क्या बन रहा है, आपने कहा सी है, ये क्या है, एक्स है। तो किस नंबर पर आया, आपने कहा 3 है, 24 है, 24 3 27 के रूप में। ये भी 27 है, ये भी 27 हो रहा है। इसी रूप में आई का जो विपरीत होगा वो आर होगा, के का विपरीत यहाँ पर ओ होगा, यानी पी होगा, 16 होगा। ठीक है,
आर टी किस ऑप्शन में है? आपने कहा कि ऑप्शन नंबर बी के रूप में। एम है तो एन हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो गया कौन सा, यानी यहाँ पर विपरीत किया गया है और आसानी से जवाब आ गया। आगे चलते हैं 38 की तरफ। कह रहा है कि क्यू आर एस टी यू विभिन्न लंबाइयों में 5 व्यक्ति हैं। क्यू लंबा है यू से, एस नाटा है आर से। चलिए देखें, क्यू लंबा है यू से, हम लिख सकते हैं क्यू जो है मेरे भाई साहब लंबा है किससे? यू से। एस नाटा है आर से। एस जो है मेरे भाई साहब नाटा है आर से छोटा एस है, ठीक है। और सबसे नाटा नहीं है, और मेरे भाई सबसे नाटा नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे कोई ना कोई और होगा, सबसे नाटा नहीं है। टी सबसे दूसरा नाटा है, यानी कहने का मतलब है 5 लोगों में टी दूसरे स्थान पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर एक व्यक्ति और होगा, ये दूसरे स्थान पर आ गया। और आगे चला जाए, आर लंबा है टी से, आर जो है लंबा है टी से, इसका मतलब आर यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो 5 लोगों की बातें थी, ये कंप्लीट हो रही हैं। आर यहाँ पर है तो बताइए नीचे कौन होगा, और कह रहा है कि एस से छोटा कोई ना कोई होगा। एस से छोटा कौन होगा? और देखा जाए टी दूसरे स्थान पर आ रहा है, ठीक है, टी दूसरे स्थान पर आ रहा है। और आगे देखा जाए, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से, लेकिन नाटा है क्यू से, ठीक है। क्यों से? कितने लोग आर से नाटे हैं? देखो एक स्थान यहाँ पर कंफर्म करना है। आर से, देखो आर से छोटा एस है, आर से छोटा हम कहाँ रख सकते हैं? एस को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस नाटा है, एस नाटा है आर से, और सबसे नाटा नहीं है। और शब्द का प्रयोग पहले के लिए, यानी एस सबसे नाटा नहीं है, इसका मतलब एस यहाँ पर होगा, ठीक। अब और समझा जाए थोड़ा सा, यहाँ पर देखा जाए तो मेरे भाई कह रहा है कि आर से नाटे हैं परंतु यू से लंबा। अच्छा, आगे भी प्रश्न है क्यों से। कितने लोग आर से नाटे हैं परंतु क्यों से लंबे हैं? कितने लोग आर से नाटे हैं परंतु क्यों से लंबे हैं? तो देखा जाए क्यों से लंबा तो कोई नहीं है, आर से नाटे हैं परंतु यू से लंबे हैं। यू से लंबा एक व्यक्ति है, आर से नाटे नहीं बन रहा है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ा जाए, समझा जाए, तब जाकर के जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझा जाए प्रश्न को, इनको हटा करके एक बार पुनः फिर से समझते हैं। मेरे भाई साहब देखिए 5 लोग हैं, विभिन्न लंबाइयों में व्यक्ति हैं। क्यू लंबा है यू से। आपने कहा कि जो क्यू है मेरे भाई साहब वो क्या है? वो लंबा है किससे? यू से। ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे ऊपर नीचे की स्थिति में भी कर सकते हैं। क्यू जो है मेरे भाई साहब लंबा है यू से, ठीक है। एस नाटा है आर से, एस जो है मेरे भाई साहब वो नाटा है आर से। अब आपने कहा कि एस जो है आर से नाटा है, ठीक है, चलो ठीक है। और सबसे नाटा नहीं है, और मेरे भाई साहब एस जो है सबसे नाटा नहीं है। टी दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब है 5 लोगों में 1 2 3 4 5 लोगों में कह रहा है कि टी दूसरा नाटा है, यानी छोटा यहाँ पर टी यहाँ पर आ गया। क्लियर है कि टी चौथे स्थान पर आना है, कोई डाउट नहीं है। फिर आगे चला जाए मेरे भाई साहब, टी दूसरे पर नाटा है, आर लंबा है टी से। आर जो लंबा है मेरे भाई साहब किससे? टी से। तो आर को कहाँ रख सकते हैं? आपका जवाब होगा कि आर को हम ऐसी जगह रख दें, चलिए आर को यहाँ रख दें, तो मेरे भाई साहब एस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्रश्न पढ़ा जाए, आर लंबा है टी से, ठीक है। आर लंबा है टी से लेकिन क्यों से? हाँ ठीक है, लेकिन नाटा है क्यों से। अच्छा, नाटा है क्यों से, क्यों को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए 4 लोग आ गए, एक व्यक्ति आया है, वो कौन है? ये यहाँ पर यू आ गया, ठीक है। अब पूरी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई साहब कि यहाँ पर देखें तो आर से नाटे हैं परंतु क्यों से लंबे हैं कौन? आर से नाटा कौन है? आर से नाटे देखे जाए तो 3 लोग दिख रहे हैं, और क्यों से लंबे देखे जाए तो क्यों से लंबा कोई नहीं दिख रहा है। ये भी मामला सेट नहीं हो रहा है। फिर इसको किसी रूप में और कर सकते हैं, फिर से इसको प्रश्न को समझ करके लगा लीजिएगा, देखिएगा क्या जवाब बन रहा है। लेकिन आइए हम आपको फिर से बताते हैं प्रश्न को। देखिए ये बात समझ में आ गई, चलो फिर से एक बार करते हैं कोशिश। कह रहा है कि क्यों लंबा है यू से, क्यों लंबा है यू से, ये बात तो सही है। एस नाटा है आर से, एस नाटा है आर से, ये भी बात सही है, और सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। टी दूसरा सबसे नाटा है, टी दूसरा सबसे नाटा है, ये भी बात पूरी तरीके से सही है। आर लंबा है टी से, आर लंबा है टी से, ये भी बात सही है। लेकिन नाटा है क्यों से, लेकिन नाटा है क्यों से, ये भी बात सही है।
कितने लोग आर से नाटे हैं, कितने लोग आर से नाटे हैं? आर से नाटे की बात करें तो यहाँ पर 3 लोग आ गए, परंतु यू से लंबे हैं, परंतु यू से लंबे हैं 4 लोग आ गए। ये नहीं बनेगा, बन नहीं रहा है, छोड़ दीजिए इसको, देख लेंगे बाद में इसको क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए छोड़ के आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 से 40 इसको समझा जाए प्रश्न को। कह रहा है मेरे भाई साहब कथन और कारण का प्रभाव, यानी कथन और कारण है ये प्रश्न। आइए इसके जवाब कैसे देने हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए। दिया है यदि कथन फर्स्ट कारण है तथा सेकंड उसका प्रभाव है, यदि सेकंड कारण है फर्स्ट उसका प्रभाव है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, यदि कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों किसी समान कारण के प्रभाव है। चलिए इसके जो प्रश्न बने हैं वो कैसे बने हैं आइए आपको दिखाता हूं। 39 और 40 मेरे भाई साहब कह रहा है कि नवदीप परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र ले जाना भूल गया। नवदीप आज सुबह जल्दी उठ गया था। क्या मेरे भाई साहब वो जल्दी उठ गया जिसके कारण परीक्षा में प्रवेश पत्र ले जाना भूल गया? ऐसा कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब है दोनों अलग अलग कारण के प्रभाव हैं। कैसे है? क्योंकि नवदीप आज सुबह जल्दी उठ गया तो किसी न किसी कारण से उठा होगा। हो सकता है मम्मी पापा जाकर के उठा दिए हो सकता है डेली देर में सोता हो, इस वजह से हो गया। यानी कारण हमें पता नहीं है, यानी ये प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव है कि जल्दी उठ रहा है। प्रवेश पत्र ले जाना भूल गया, क्यों ले गए, क्यों ले जाना भूल गया? कोई ना कोई कारण होगा, कारण का पता नहीं है। दोनों के दोनों प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? क्या समान कारण के प्रभाव है? नहीं, ये कैसे हैं? स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। और दूसरा कह रहा है कि नेहा को यूसे का वीजा नहीं मिला। नेहा ने कल अपने ऑफिस देर से पहुंची। नेहा अगर देर से पहुंची है तो उसको वीजा नहीं मिला, पता नहीं वीजा क्यों नहीं, यूसे का वीजा हो सकता है आधार कार्ड न रहा हो सकता है आधार कार्ड में नाम गड़बड़ रहा हो सकता है अन्य कोई कारण रहा हो, ऑफिस बंद होने के बाद पहुंची हो। यानी कहने का मतलब कारण का पता नहीं है, लेकिन ये क्या है? प्रभाव है। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या है? प्रभाव है। ऑफिस देर से पहुंची, क्यों देर से पहुंची? हो सकता है कि ऑफिस जाते समय रास्ते में जाम लग गया हो, बस से जा रही थी बस खराब हो गई हो, स्कूटी से जा रही है स्कूटी खराब हो गई हो, पेट्रोल खत्म हो गया हो, यानी किसी भी कारण का हमें पता नहीं, ये भी प्रभाव है। तो यहाँ भी जो ऑप्शन बनेगा वो डी के रूप में बनेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। ठीक है, तो ये रहे मेरे भाई आपके जो प्रश्न थे हमने आपको बताए। अब इसी के साथ अगले सीरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगली सीरीज क्या है। अगले सीरीज की तरफ चलें और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चले अब देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न आया है वो क्या आया है। आ जाइए मेरे भाई समझाते हैं। देखिए चले प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्नों को ध्यान से समझे और प्रश्नों का जवाब दें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जिसे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मेरे भाई साहब, देखिए निमोनिया, हाँ निमोनिया है, लंग्स है, और आगे क्या लिखा है मेरे भाई साहब? आप पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ करके बताएं, सोचे क्या है मेरे भाई साहब, तब जा करके हम जवाब बताते हैं आपको। ठीक है, हालांकि तो पता तो है ही है क्या नहीं है। चलिए दिया है निमोनिया लंग्स, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। चलिए लिखा है मेरे भाई साहब निमोनिया लिखा है, ये पी आपने कहीं ये पी है, ये पी साइलेंट हो जाता है। निमोनिया है, लंग्स है, एस्टिगमेटिज्म है, इसका मतलब क्या है? तो मेरे भाई साहब निमोनिया से लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, एस्टिगमेटिज्म से क्या होता है? आई प्रभावित होती है, आंख प्रभावित होती है, आंख की बीमारी है। ठीक है, निमोनिया से लंग्स का प्रभाव पड़ता है, लंग्स से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एस्टिगमेटिज्म से क्या होगा? आपने कहा कि आई पर प्रभाव पड़ेगा, आंख पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा प्रश्न का जवाब। ठीक है, और इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो 2 में कह रहा है मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को दर्शाता है? कवि, राजनेता, अभियंता। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। क्या बनेगा आपका जवाब? वो क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा जवाब दे सकते हो? तो आपका जो जवाब बनेगा वो बी के रूप में बनेगा। क्यों बी के रूप में बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाई साहब अगर ये कवि है तो क्या है? राजनेता भी तो हो सकता है। राजनेता है, क्या अभियंता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब कंप्लीट है। फिर आगे चलें तीसरे प्रश्न की तरफ, देखें क्या है। एक विशेष कूट भाषा में MARKWEED लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई साहब, फिर आगे क्या लिखा गया है? ठीक है, लिखा गया इसी रूप में क्या होगा?
तो सोचो मेरे भाई साहब क्या हुआ होगा, कौन सा ऐसा जवाब बन रहा है, आप ढूंढ करके जवाब लगाएं, देखें क्या हो रहा है। तो मेरे भाई आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डी है, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर एच, यानी 5 3 8 के रूप में, फिर 23 3 26 के रूप में, 11 3 14 के रूप में, आर है 18 है मेरे भाई साहब, यानी 18 3 21 के रूप में, फिर ए लिखा, फिर एम को लिख दिया है। कुछ बात समझ में आई मेरे भाई साहब? यानी यहाँ पर जो नियम लगे हैं वो नियम इस रूप में लगे हैं, यहाँ से देखो ये नियम क्या लगा हुआ है, +0 है, फिर +0 है, फिर +3 +3 +3 +3 +0 के रूप में ऑप्शन आपके सामने बना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें बताइए क्या होगा, आपका जवाब होगा कि 0 होना चाहिए, यानी 0 का मतलब ई होगा। किस ऑप्शन में ई बना, आपका ये पहला गलत हो गया। ठीक है, चलिए पहले में ई यहाँ बना है, ई यहाँ बना है, ई यहाँ बना है, ई के बाद जेड होना चाहिए, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, यानी सी ऑप्शन भी गलत हो गया, 2 जगह जेड मिला है। फिर उसके बाद देखा जाए ए है, ए में 3 जोड़ेंगे डी होगा, यहाँ भी डी मिला है, यहाँ भी डी मिला है। फिर आगे देखा जाए पी मिल गया, पी मिल गया, जी मिल गया, जी मिल गया, ओ मिल गया, ओ मिल गया। अब ये तो ओ और जी के रूप में है, तो देखा जाए मेरे भाई साहब लास्ट में जी आना चाहिए, क्योंकि जी दिया है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सही हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। और चला जाए इसी रूप में देखा जाए अगले प्रश्न की तरफ। देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों को संबंध को दर्शाता है, स्तनपायी शाकाहारी बाघ। मेरे भाई देखो, स्तनपायी के अंदर बहुत ध्यान से समझना, स्तनपायी के अंदर देखो बाघ भी होगा और शाकाहारी भी होगा, लेकिन अगर बाघ दिया किसी अन्य ऐसे जीव को देता जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन शाकाहारी दे दिया, इसका मतलब है कि ये स्तनपायी है। स्तनपायी के अंदर हम बाघ को रख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई साहब स्तनपायी में सभी, ये मांसाहारी की तरफ इशारा कर रहा है, कि ये कौन है, आपका जवाब होगा शाकाहारी। और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये डायग्राम आप देख लीजिए कि हमेशा यही करना होगा। जैसे आपको तमाम ऐसे हमने प्रश्न बताए हैं जो विवादित हैं, लेकिन उसके जवाब रटे होने चाहिए। क्या बनेगा, वेन डायग्राम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1-2 प्रश्न न बनते हों। चलिए इसी रूप में अगले प्रश्न की तरफ चले, देखें क्या कर रहा है, कथन कर रहा है, स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी विज्ञापन। क्या कर रहा है, स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी विज्ञापन। कोई एक तेल है, टीवी में विज्ञापन आ रहा है मेरे भाई साहब कि हमारे तेल का प्रयोग करें। राइस ब्रांड वगैरह तेल तमाम ऐसे होते हैं जिसको प्रचार में आता है, कहते हैं हमारे तेल का प्रयोग करें, आप कोलेस्ट्रॉल से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यानी ये सब लिखा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, विज्ञापन है। कह रहा है कि दूसरे सभी तेल उत्पादकों का परिणाम अस्वस्थ कर जीवन है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। यह बात तो पूरी तरीके से सही है कि हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि दूसरे सभी तेल उत्पादकों का परिणाम अस्वस्थ जीवन है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है मेरे भाई साहब कि अस्वस्थ यानी अन्य जो तेल है वो सब आपको बीमार करने वाले, अस्वस्थ कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या बना है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में केवल पूर्वधारणा या पूर्वानुमान सेकंड अंतः निहित है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं 6 नंबर की तरफ। कह रहा है मेरे भाई साहब शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध करें। क्रमबद्ध करना है, करके देखें कौन सा जवाब बनेगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जवाब जो बनेगा ये वाला बनेगा, कैसे बनेगा आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें ये देखना होता है क्या कॉमन है। आपने कहा कि देखा जाए एस ई कॉमन है, एस काटा ई काटा, एस ई, फिर देखा जाए एस ई के रूप में कट गया। फिर देखें तो ए सभी में कॉमन है, ए को हमने काट दिया, ए को हमने काट दिया। फिर देखें एस मिल रहा है, यहाँ पर एस नहीं मिला। अब देखिए मेरे भाई साहब आर 18 पर है, टी मेरे भाई साहब कितने पर है, आप जानते हैं 20 पर है, एम 13 पर है, ये आपका पहला बन गया ना, ये एम 13 पर है, पहला बन गया। ठीक है मेरे भाई साहब, पहला तो आपका बन गया एम, कोई दिक्कत नहीं, यानी पांचवा बन गया है। ठीक है, और आगे देखा जाए, पांचवा बन गया है। और देखा जाए मेरे भाई साहब देखो 5 मिला, 5 सभी कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है। यहाँ पर देखो 2 1 4 4 मिल रहा है, देखते हैं आगे क्या है, 2 1 1 2, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको मिल गया। अब देखा जाए मेरे भाई साहब यहाँ पर एस 19 पर है, टी 20 पर है, आर 18 पर है। दूसरा क्या बनेगा आपका, आपने कहा ये बना, देखो 51 किस में है, आपने कहा कि ऑप्शन नंबर ए, और ये गलत हो गया।
ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई साहब, देखते हैं अगला क्या है। आपने कहा टी 20 नंबर पर आता है, एस आ जाएगा आपका। एस किस नंबर पर आएगा? 19 पर। एस को काट दिया मेरे भाई साहब, ओ है, ये आपका कौन सा है? ये आपका तीसरा नंबर बन गया। अपने आप पता चला ये चौथा है, तो पांचवा कौन सा होगा? ये बन जाएगा। देखिए कौन कौन से क्रम में मिल रहा है। 5 मिला, 1 मिला, 51 मिला। फिर उसके बाद देखो मेरे भाई साहब 3 पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 कहां पर मिला? ये मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। बाकी सभी गलत हो गए। क्लियर हो गया? आप चाहे तो मिला करके भी देख सकते हैं, आपका जवाब निकल गया। और आगे चले, इसी रूप में अगला प्रश्न है। 5 लोग यात्रा कर रहे हैं, उनके पास जोएल, प्रीति, वेंकी, शान और रूपेश है। पर सभी का संबंध एक ही परिवार से है। जोएल प्रीति की माँ है। जोएल जो है वो कौन है? आपने कहा कि प्रीति की माँ है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा प्रीति को। प्रीति की माँ कौन है? आपने कहा कि जोएल है। जोएल है, प्रीति की माँ है। ठीक है। जो रूपेश की पत्नी है, जो शब्द का प्रयोग सदैव बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है। चलो ध्यान देना, जो शब्द का प्रयोग सदैव बाद वाले के लिए होता है। जो रूपेश की पत्नी है, यानी प्रीति जो है मेरे भाई साहब कौन है? आपने कहा कि रूपेश की पत्नी है। रूपेश को हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, रूपेश की पत्नी है। शान जोएल का भाई है। शान जो है जोएल का भाई है। यहां पर कौन होगा? आपने कहा कि शान है का भाई है। वेंकी जोएल का पति है। वेंकी जोएल का पति है। वेंकी जो होगा मेरे भाई साहब वो कौन है? आपने कहा कि जोएल का पति है। खत्म हो गया। अब देखिए जवाब क्या मिल रहा है मेरे भाई साहब। कह रहा है कि प्रीति का शान से क्या संबंध है? प्रीति का शान से क्या संबंध है? शान की ये बहन है। बहन की जो बेटी होगी वो भांजी के रूप में होगी। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के रूप में निकल करके आ रहा है। क्लियर हुआ मेरे भाई साहब? बिल्कुल सही है, भांजी के रूप में जवाब निकल करके आ गया। और आगे चला जाए प्रश्न संख्या 8 की तरफ। एक विशेष कूट भाषा में लिखा है मेरे भाई CLAIM। प्रश्न देख करके लग गया क्या हुआ है मेरे भाई साहब। देखो लिखा गया है CLAIM। देखो इन दोनों को ऐसे पलट करके रख दिया, इसमें +1 जोड़ दिया है। यहाँ पर B हो गया, L हो गया, C हो गया, M हो गया, I हो गया। देखो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? देख करके मिल गया जवाब आपको। इसी रूप में मेरे भाई साहब बीच वाले में क्या होगा? C आना चाहिए। C यहाँ है, C यहाँ है, C यहाँ है। ठीक है, 3 ऑप्शन, बाकी ये गलत हो गया। अब देखा जाए मेरे भाई साहब, ये तो पलट रहा है, AC होना चाहिए। AC किसमें है? ऑप्शन नंबर C में, और किसी में नहीं है। बाकी आपके सभी जवाब पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलो और आगे चला जाए मेरे भाई, देखा जाए और क्या है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये देखो ये मिल रहा है। तो यहाँ भी मेरे भाई साहब आपका प्रश्न क्या है? कह रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। दे रहा है 1 दिया है, 42 दिया है, 85 दिया है, 132 दिया है और 100 प्रश्नवाचक है, फिर 146 दिया है। प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। आप सोच समझ करके जवाब लगाएं, क्या बनेगा जवाब, फिर हम बताते हैं। आसान सा प्रश्न है मेरे भाई साहब। देखें यहां से देखा जाए कितना बढ़ा है। आपने कहा कि +41 हुआ है। यहां पर देखें तो आपने कहा कि +43 हुआ है। प्लस कितना? 43 हुआ है। यहां पर देखा जाए मेरे भाई साहब 43 के बाद कितना प्लस हुआ है? आपका जवाब होगा कि आगे 47 हुआ है। कितना है? 47 हुआ है। +47 है, फिर आगे कितना होगा? फिर तो आगे पता चल गया कि 53 होगा। ऐसे में जवाब क्या बनेगा? अब बताओ क्या जवाब। जोड़ लो मेरे भाई साहब, 132 में जोड़ लिया जाए। 3 2 5 मिल गया। ठीक है, 5 3 8 मिल गया। 185 क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट कर गया। और आगे चला जाए, इसी रूप में देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसको लगा लिया जाए और सोचा जाए क्या है मेरे भाई साहब। ये देखिए 47 है, 34 है, 62 है और 83 है। ऐसे में क्या हुआ है मेरे भाई साहब, आप इसको देखिए 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर -2। ये देखो 6 का स्क्वायर है -2 हुआ है। ये देखो मेरे भाई साहब, आपने कहा कि 8 का स्क्वायर है -2 है। ये देखा जाए मेरे भाई साहब 9 का स्क्वायर है लेकिन +2 कर दिया। अंतर क्या आ गया? आपने कहा कि 83 में आपको जवाब मिल गया कि मेरे भाई साहब 10 में मिल गया कि 83 आपका फर्क है। सभी में स्क्वायर करके -2 किया है, इसमें जोड़ दिया गया है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि यहां तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप देख लीजिएगा, इसी के आगे नेक्स्ट लेकर के चलेंगे अगले प्रश्नों को। कल की क्लास में इसी के आगे चीजों की चर्चा हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलेंगे कल आपको आपकी क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।